हमारा क्वेश्चन हम लिख लेते हैं फिर से। राइट अ प्रोग्राम विच कैलकुलेट वैल्यू ऑफ x to the power y, where value of x and y are entered by the user. सर ये प्रोग्राम हमने ले चुके थे, आई थॉट रन करके हमने नहीं देखा, तो हम रन करके भी देख लेते हैं। एक्स रेस टू वाई कैलकुलेट करना है, मतलब एक्स अपने आप से कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, वाई टाइम्स क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। वॉइड ऑफ मेन से स्टार्ट करता हूं सर मैं प्रोग्राम। इंट में एक्स इनपुट करना पड़ेगा, वाई इनपुट करना पड़ेगा, आई फॉर लूपिंग पर्पस के लिए लगेगा, और फाइनल आंसर किस में आ जाएगा, पी में। फाइनल आंसर आ जाएगा पी में। मैं जाता हूं, सबसे पहले मैं बोलता हूं कि प्रिंट एफ इंटर द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। इंटर द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई बोल देता हूं। स्कैन एफ परसेंटेज ऑफ डी एम परसेंट ऑफ एक्स कॉमा एम परसेंट ऑफ वाई। इस तरह से मैं स्कैन कर लेता हूं। स्कैन करने के बाद बस मेरा लूप जो रहेगा, मैं बोलता हूं वाइल वाइल वाइल। जो मेरा लूप चलेगा ना सर, आई आई कितना है, 1 लेस देन इक्वल टू वाई। सर वाई टाइम्स चलेगा, सर वाई टाइम्स क्यों चला रहा हूं, क्योंकि एक्स अपने आप से वाई टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए 1 से लेके वाई तक चलेगा, 1 से लेके वाई तक बस जाएंगे। मैंने ऑलरेडी एग्जीक्यूशन करके मतलब एग्जीक्यूट करके मतलब लूप लिख के दिखाया था, आज मैं रन करके बता रहा हूँ। P इज इक्व टू पी इंटू एक्स। पता है सर P इनिशियली वैसे भी 1 है, P इक्व टू पी इंटू एक्स होगा, और I इज इक्व टू आई प्लस 1 ले लेते हैं सर। ओके, फाइनली आंसर किस में आ जाएगा, P में। तो प्रिंट एफ रिजल्ट इज इक्व टू परसेंटेज ऑफ डी कॉमा कॉमा P। आंसर P में आ जाएगा। फाइनली गेट सी एच और एंड ऑफ द प्रोग्राम सर। गेट सी एच और एंड ऑफ द प्रोग्राम। इस तरह से प्रोग्राम क्या हो जाएगा, दी एंड हो जाएगा। इस तरह से प्रोग्राम क्या हो जाएगा, दी एंड हो जाएगा। मैं जाता हूं सर, मैं सेव कर लेता हूं, और मैं ले लेता हूं लूप 2 डॉट सी। अब मैं जाता हूं और मैं रन करता हूं। सर देखिए, जब मैं स्टार्ट करूंगा, एक्स और वाई, सपोज करो एक्स में डालता हूं 2, वाई में डालता हूं 4। पता है लूप 4 बार चलने वाला है, 4 बार। शुरू कहां से होगा, 1 से, क्योंकि आई को कितना दिया है, 1। देखो 1 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू, p इक्वल टू p इंटू एक्स। 2 लेस देन इक्वल टू 4, 3 लेस देन इक्वल टू 4, 4 लेस देन इक्वल टू 4, 5 कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर। गेट सी एच एंड ऑफ द प्रोग्राम। इस तरह से आपके प्रोग्राम में क्या आ जाएगा सर, आउटपुट आ जाएगा। इस तरह से आपके प्रोग्राम में क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा। तो देखो सर, एक्स अपने आप से कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, 4 टाइम्स। आप देखो ना, 2 रेस टू द पावर 4 करो तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16 आंसर आ जाएगा। मैं फिर से रन करता हूं एक बार, आप देखिए। जब मैं रन करता हूं, इस बार मैं फिर से वैल्यू ले लेता हूं। सपोज वैल्यू ले लेता हूं 2 ही लेता हूं, और y की वैल्यू ले लेता हूं, सपोज की बात है 5। तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32। तो आंसर कितना आ जाएगा, 32 आंसर आ जाएगा। हम जाएंगे, देखो 1 लेस देन इक्वल टू 5, यस। 2 लेस देन इक्वल टू 5, 3 लेस देन इक्वल टू 5, 4 लेस देन इक्वल टू 5, 5 लेस देन इक्वल टू 5, यस अंदर आएगा। 6 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन फॉल्स और लूप से बाहर। गेट से सर आपका आंसर आ गया। तो सर ये प्रोग्राम मैंने आपको रन करके भी दिखा दिया किस तरह से करते हैं। ओके, ये क्वेश्चन था हमारा। सर हम अगले प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, बढ़ने से पहले हम प्रोग्राम समझते हैं। क्वेश्चन क्या है सर, हमारा हमारा क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम
which calculate क्या कैलकुलेट करना है, तो s इज इक्वल टू मैं बोल देता हूं, जस्ट अ मिनट सर, जस्ट अ मिनट। ये देखिए सर क्वेश्चंस, मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन है where calculate the value of s where s is equals to x to the power y 2 raised to 6 और 4 divided by 4 raised to x। सर ये मेरा क्वेश्चन है सर, आपको ये कैलकुलेट करना है x टू द पावर y 2 टू द पावर 6 और 4 टू द पावर x। तो आप तो जानते हैं सर, इस केस में पिछले एग्जांपल में लूप लगा था एक, इस केस में 3 लूप लगेंगे सर। क्यों? एक कैलकुलेट करेगा x अपने x टू द पावर y, सेकंड कैलकुलेट करेगा 2 टू द पावर 6 और थर्ड कैलकुलेट करेगा 4 टू द पावर x। इसके अलावा अगर आप पिछले एग्जांपल की बात करें सर, तो पिछले एग्जांपल की बात करें सर, तो उसमें एक वेरिएबल लिया था p इज इक्वल टू 1, लेकिन इस केस में 3 वेरिएबल लगेंगे सर। एक में x रेस टू y का कैलकुलेशन होगा, एक में 2 रेस टू 6 का कैलकुलेशन होगा और एक में 4 रेस टू x का कैलकुलेशन होगा। इस कारण 3 वेरिएबल लगेंगे। इसके अलावा सर यहाँ बीच में अगर आप देख रहे हो, बीच में कोई मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं है सर, मल्टीप्लिकेशन का। तो ऐसे केस में अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं है सर, तो ऐसे केस में क्या होगा, बीच में क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई ही आएगा। क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई ही आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है सर, मैं जाता हूं, मैं इसको क्रॉप कर लेता हूं। हम बोल देते हैं राइट अ प्रोग्राम विच कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ये आपको कैलकुलेट करना है सर। अब आपको ये कैलकुलेट करना है, तो इसको कंप्यूटर में कैसा लिखा जाता है? कंप्यूटर में बीच में कुछ नहीं होता है, तो इसका मतलब तो मल्टीप्लिकेशन ही होता है ना सर। कुछ नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ? मल्टीप्लिकेशन हुआ। इस केस में सर हमको 3 वेरिएबल लगेंगे, तो हम जाते हैं थोड़ा सा स्टडी करते हैं। देखिए सर कैसा करते हैं। सबसे पहले अगर हम वॉइड ऑफ मेन से स्टार्ट करेंगे सर, वॉइड ऑफ मेन से स्टार्ट करेंगे तो कहानी कहां से होगी? सबसे पहले तो एक्स लगेगा, वाई लगेगा, ये चीज तो लगेगी ही लगेगी सर, नो डाउट। इसके अलावा आई नाम का वेरिएबल लगेगा, लूप 1 से स्टार्ट होगा सर। एक्स अपने आप से वाई टाइम्स, 2 अपने आप से 6 टाइम्स और 4 अपने आप से एक्स टाइम्स सर। तो इस केस में वेरिएबल 3 लगेंगे। पहले हमने पी लिया था, लेकिन अब मैं क्या ले लेता हूं, लेकिन सर मैं अब क्या ले लेता हूं, मैं ले लेता हूं पी एक्स वाई। पूरा एक वेरिएबल है पी एक्स वाई इज इक्वल टू 1, जिसमें क्या कैलकुलेट होगा, एक्स रेस टू वाई। सेकेंड ले लूंगा पी टू 6 इज इक्वल टू 1, इसमें क्या कैलकुलेट होगा, 2 टू द पावर 6 कैलकुलेट होगा। फिर मैं ले लूंगा पी फोर एक्स इज इक्वल टू 1, इसमें क्या कैलकुलेट होगा सर, इसमें कैलकुलेट होगा 4 रेस टू एक्स। इस तरह से मैं वेरिएबल्स ले लूंगा सर 3। और हाँ, ऑब्वियस सी बात है सर, ये फाइनल आंसर आप देख सकते हो, मैंने लिखा हूं, ये आंसर आएगा फ्लोट में। तो फ्लोट में एस नाम का वेरिएबल मैं ले लेता हूं। इस तरह से मैं इतना ले लूंगा सर, और फाइनली मैं जाता हूं और मैं स्टार्ट करता हूं, मैं जाता हूं और मैं स्टार्ट करता हूं, क्लियर स्क्रीन लेता हूं। अब मैं जाता हूं, सबसे पहले एक्स और वाई को स्कैन करता हूं, प्रिंट एफ इंटर वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, इंटर वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू इनपुट करो, स्कैन एफ
स्कैनफ ले लेंगे, परसेंटेज ऑफ डी कॉमा m% ऑफ x कॉमा m% ऑफ y ले लेता हूं और मैं जाता हूं। इसके बाद अब देखो सर, इस बार ना आपको 3 लूप लगेंगे, 3 कैलकुलेशन करना है। तो मैं जाता हूं, मैं बोलता हूं वाइल i लेस देन इज इक्वल टू y। सर आपको अगर याद होगा, जब मैंने x रेस टू y कैलकुलेट किया था तो मैं आपसे ये बोलता था x अपने आप से y टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। अब इस केस में x रेस टू y जब कैलकुलेट होगा तो सेम होगा, x अपने आप से y टाइम्स। लेकिन जब मैं 2 रेस टू 6 कैलकुलेट करूंगा तो मैं बोलूंगा 2 अपने आप से 6 टाइम्स, 2 अपने आप से 6 टाइम्स। उसी तरीके से जब मैं 4 रेस टू x कैलकुलेट करूंगा तो 4 अपने आप से x टाइम्स, 4 अपने आप से x टाइम्स। तो पहले मैं एक एक करके लिखता हूं। आई कहां से शुरू करना है? 1 से लेके y तक चलेगा। तो मैं जाता हूं pxy, इस बार वेरिएबल बस चेंज किया हूं, pxy मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 अपने आप से y टाइम्स, सॉरी 2 नहीं लिखूंगा, x अपने आप से कितने टाइम्स? y टाइम्स। तो जो लूप चलेगा यहां लिख दूंगा i इज इक्वल टू i प्लस 1, i x से क्या हो जाएगा? इंक्रीमेंट। फाइनली क्लोज कर दूंगा। अब सर जब i आया था तब तो i 1 था सर, लेकिन अब i जब चला तो i की वैल्यू चेंज हो गई। इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा सर, यहाँ पे दोबारा आई को यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा सर, अदरवाइज आई 1 से शुरू नहीं हो पाएगा। अब जैसे जैसे एक्स रेस टू वाई में x अपने आप से y टाइम्स चल रहा है, वैसे ही सेकंड केस में 2 अपने आप से 6 टाइम्स चलेगा। तो बस मैं जाता हूं, आई तो 1 हो चुका है सर, मैं जाता हूं वाइल यहां जाता हूं और मैं फिर से आई लेता हूं, आई इज इक्वल लेस देन इक्वल टू 6। क्यों? जैसे आई लेस देन इक्वल टू वाई था वैसे आई लेस देन इक्वल टू 6 होगा, सिंपल सीधा। और यहां जाता हूं और मैं बोल देता हूं वेरिएबल का नाम क्या? p26 इज इक्वल टू p26 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो 2 अपने आप से 6 टाइम्स, 2 अपने आप से कितने टाइम्स चलेगा? 6 टाइम चलेगा। और i इज इक्वल टू i प्लस 1 ले लूंगा, i को फिर i 1 से इंक्रीमेंट कर दूंगा। देखो सर ये जो लूप चला इसने x रेस टू y कैलकुलेट हुआ। सर आपने i को 1 क्यों लिया? क्योंकि पहली बार i 1 था, जब लूप चला तो प्रॉपर 1 से चला, लेकिन अब i की वैल्यू चेंज हो जाएगी, इसलिए i को दोबारा 1 किया। फिर देखो यहाँ x अपने आप से y टाइम्स, तो यहाँ पे 2 अपने आप से 6 टाइम्स। उसी तरह से फिर से मैं i को 1 लूंगा सर, फिर से मैं i को क्या ले लूंगा? 1 ले लूंगा और यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे बोलूंगा कि वाइल फिर से i शुरू होगा 1, i लेस देन इज इक्वल टू i लेस देन इक्वल टू 4 और i लेस देन इक्वल टू नॉट 4, i लेस देन इक्वल टू x। क्यों? इस बार 4 अपने आप से x टाइम्स, 4 अपने आप से कितने टाइम्स चलेगा? x टाइम। तो जाएगा p4x इज इक्वल टू p4x मल्टीप्लाइड बाय 4 सर, क्योंकि 4 अपने आप से x टाइम्स, 4 अपने आप से x टाइम। i इज इक्वल टू i प्लस 1 कर देता हूं और फाइनली इसको मैं क्लोज। देखो सर सारी की सारी चीजें कैलकुलेट हो गई, तीनों कैलकुलेट हो गए। बस अब मुझे क्या करना है? रिजल्ट ही तो निकालना है। तो मैं यहां जाता हूं और यहां जाके लिख देता हूं s इज इक्वल टू, कैलकुलेशन लिख दो, s इज इक्वल टू, यहां जाएगा क्या क्या आएगा? pxy, बीच में कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई, pxy मल्टीप्लाइड बाय p26 ये हो जाएगा। उसके बाद डिवाइडेड बाय नीचे आएगा p4x मल्टीप्लाइड बाय 1.0। फाइनल आंसर आ जाएगा सर। फाइनल आंसर आ जाएगा, बस प्रिंट कर दो। आप लिख दो प्रिंटफ परसेंटेज ऑफ s, और सॉरी परसेंटेज ऑफ s नहीं, परसेंटेज ऑफ f, और यहां जाके लिख दो s की वैल्यू प्रिंट कर दो। फाइनली गेट ch और एंड ऑफ द प्रोग्राम क्या हो जाएगा? एंड ऑफ द प्रोग्राम हो जाएगा सर। तो ये ब्रैकेट हम क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे। इस तरह से आपका प्रोग्राम हो जाएगा दी एंड। अब देखो सर मैं वही बता रहा हूँ, राइट अ प्रोग्राम विच कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, क्या कैलकुलेट करना था? x रेस टू y, 2 रेस टू 6, 4 रेस टू x। सर मैंने आपको बताया था पिछले एग्जांपल में एक वेरिएबल था, इस केस में 3 कैलकुलेशन है, इसलिए 3 बार लूप चला। 1 से लेके x रेस टू y था, x अपने आप से y टाइम्स, तो x अपने आप से y टाइम्स, 2 रेस टू 6 तो 2 अपने आप से 6 टाइम्स, 4 रेस टू x तो 4 अपने आप से x टाइम्स। तो लूप हमेशा 1 से शुरू होगा। चलिए सर ये अगर हम सेम प्रोग्राम करेंगे तो सेम यहाँ पर भी वही आने वाला है। तो ये आप लोग रन करके देखिए, मैंने आपको ये चीजें बताई।
मैं यहाँ जाता हूँ, ये मैं नोट्स में ऐड कर देता हूँ। ये पिछला एग्जाम्पल था हमारा। ओके, किसी को कोई डाउट है, नहीं समझा प्लीज बोलिए। सेम लॉजिक है सर, बिल्कुल सेम है। चलिए, ये हमारा हो गया। अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं सर। हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम आता है, राइट अ प्रोग्राम which calculate the factorial of given number। फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर आपको क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? फैक्टोरियल। कौन से? जो नंबर आप इनपुट करोगे उसका। सपोज करिए सर, अगर आपने वैल्यू डाली 4, 4 का फैक्टोरियल अगर आपने बोला 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 जा 12, 12 इंटू 2 24, तो आंसर कितना आ जाएगा? 24। उसी तरह से अगर आप 5 का फैक्टोरियल डालते हो सर, तो 5 का आंसर आता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इनडायरेक्टली आता है 5 इंटू 2 20, 20 इंटू, ओके, आंसर टोटल आ जाएगा 120। आंसर आ जाएगा 120। तो कहने का मतलब ये है सर कि इस तरह से आपको फैक्टोरियल कैलकुलेट करके मिलना चाहिए। चलिए सर, हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्रोग्राम। वॉइड ऑफ मेन से हम स्टार्ट करते हैं सर। हाँ, हम जाते हैं सबसे पहले इंट में नम नाम का वेरिएबल लेते हैं, जिसमें हमें जो नंबर हमें स्कैन करना है। अगर नंबर की वैल्यू डालेंगे 5 तो 5 का फैक्टोरियल देगा, नम की वैल्यू डालेंगे 4 तो 4 का फैक्टोरियल देगा। नम ले लेते हैं, एक फैक्ट नाम का वेरिएबल ले लेते हैं जिसको हम ले लेते हैं 1। आई इज इक्व टू मैं ले लेता हूं 1। अब और देखते हैं कुछ अगर लगेगा तो हम ले लेंगे। हम सबसे पहले जाते हैं, सर देखो आपने नम क्यों लिया? क्योंकि वो नंबर जिसका फैक्टोरियल निकालना था। ये फैक्ट क्यों लिया? इसमें आंसर आएगा, इसमें हम कैलकुलेट करेंगे। इसको इनिशियलाइज हमने 1 कर लिया। और आए फॉर इनिशियलाइजेशन के लिए, मतलब लूपिंग पर्पस के लिए। इंटर द वैल्यू ऑफ नम, नंबर की वैल्यू डालेंगे। स्कैन एफ परसेंटेज ऑफ डी कॉमा एम परसेंट ऑफ नम। मैं जाता हूं अभी और यहां बोल देता हूं वाइल, ध्यान देना, वाइल आई लेस देन इज इक्वल टू नम। जो मेरा लूप है ना सर, वो 1 से लेके नम तक चलेगा। अगर नम की वैल्यू 5 है तो 1 से लेके 5 तक, नम की वैल्यू 2 है तो 1 से लेके 2 तक। दूसरी चीज, कुछ एक बेसिक कुछ लॉजिक याद रखो सर। अगर किसी वेरिएबल से किसी को मल्टीप्लाई करना है, किसी वेरिएबल से किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, तो उसे इनिशियलाइज 90% केसेस में 1 करते हैं। जैसे देखो फैक्ट है, फैक्ट को मैं 1 ले रहा हूं क्योंकि फैक्ट मल्टीप्लाई होगा। आपने देखा इसके पिछले वाले एग्जाम्पल में भी अगर आप गौर करोगे तो आप देखो यहाँ पे भी मैं जो पी ले रहा था, पी एक्स वाई, ये 1 ले रहा था और ये मल्टीप्लाई हो रहा था। किसी वेरिएबल से किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई किया जाता है तो 90% केसेस में उसे इनिशियलाइज 1 करते हैं। क्यों? एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 1 ओरिजिनल वैल्यू, किसी भी वैल्यू को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर चेंज नहीं होता है सर। और अगर कभी भी मतलब कहने का मतलब मल्टीप्लाई करना है तो उसे हमेशा इनिशियलाइज 1 किया जाता है। और अगर ऐड करना है, अगर उसे ऐड करना है तो इनिशियलाइज 0 किया जाता है। बिकॉज एनीथिंग ऐड बाय 0 वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है। अगर किसी वेरिएबल में किसी वैल्यू को ऐड करना है तो इनिशियलाइज 0 किया जाता है, क्योंकि एनीथिंग ऐड बाय 0 ओरिजिनल वैल्यू रहती है। और अगर
आपको मल्टीप्लाई करना है तो उस वेरिएबल को इनिशियलाइज 1 करो, क्योंकि कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई होगी 1 से पहली बार तो वो वैल्यू चेंज नहीं होगी। लेकिन ये 90% केसेस में होता है सर। 10% केसेस में क्या होता है कि आप 0 देने के बाद भी मल्टीप्लाई करते हो और 1 रखने के बाद भी इंक्रीमेंट करते हो। बट ये लॉजिक के कुछ हैं, तुम लॉजिक था तो मुझे आपको बताना था, मैंने फैक्ट को 1 लिया। आई 1 से लेके नम तक चलेगा। और बस यहाँ पे एक लाइन का लॉजिक है सर, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू आई, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू आई। और बस यहां लिख दो आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। आई को 1 से क्या कर दो, इंक्रीमेंट। दैट्स इट सर। आपका आंसर किस में आ जाएगा, फैक्ट में आ जाएगा। हम बोल देंगे प्रिंट एफ फैक्टोरियल इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ डी कॉमा फैक्ट को कैलकुलेट कर दो, आंसर आ जाएगा। और उसके बाद ब्रैकेट को क्या कर दो, क्लोज कर दो। चलिए सर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि लूप कैसे चलेगा। चलो सबसे पहले नम सपोज मैं ले लेता हूं 4, आई मैं ले लेता हूं 1 और नम में ले लिया 4 और फैक्ट में तो वैसे भी इनिशियलाइज आपने 1 ही किया है। मैं जाता हूं, मैं बोलता हूं आई कितना है 1, क्या 1 लेस देन इक्वल्स टू 1 लेस देन इक्वल्स टू नम, नम की वैल्यू कितनी 4, 1 लेस देन इक्वल्स टू 4 है क्या, हाँ है। अंदर आएगा, अंदर आएगा फैक्ट इज इक्वल्स टू फैक्ट इनटू आई, फैक्ट की वैल्यू 1 थी, 1 इंटू आई, आई कितना है, आई की वैल्यू भी 1 है, 1 इंटू 1 कितना, सॉरी फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू आई, हाँ पहली बार फैक्ट भी 1 है आई भी 1 है तो आंसर 1 ही रहेगा। उसके बाद आई इक्वल टू आई प्लस 1, आई में है 1, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, 2 हो जाएगा। अब ये जाएगा और बोलेंगे 2 लेस देन इज इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू। अंदर आएगा, अंदर आएगा फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू आई। अब मुझे बताओ फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इनटू आई बोलेंगे तो फैक्ट में कितना है, प्रीवियस फैक्ट में कितना है, प्रीवियस फैक्ट में है 1, प्रीवियस फैक्ट में है 1, लेकिन अब आई में कितना हो गया है 2, 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2। उसके बाद आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, आई इक्वल टू प्रीवियस आई में है 2, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3। अब इसके बाद हो जाएगा 3, तो क्या 3 लेस देन इज इक्वल टू 4 है क्या, 3 लेस देन इक्वल टू 4 है क्या, तो फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू आई। अब मुझे बताइए प्रीवियस फैक्ट में, ये प्रीवियस फैक्ट देखना है सर, ऊपर की तरफ नहीं जाना। और आई में कितना है 2 इंटू 3, तो प्रीवियस फैक्ट में कितना है, फैक्ट में है 2 तो यहाँ लिख देना 2, और आई में कितना है, आई में है 3, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6। सर अब फैक्ट की लेटेस्ट वैल्यू 6 हो गई है, हाँ सर। अब आई इक्वल टू आई प्लस 1, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, प्रीवियस आई में कितना है सर, प्रीवियस आई में है 3 तो यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो 3, 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा सर 4 हो जाएगा, 3 प्लस 1 हो जाएगा 4। अब सर 3 प्लस 1 हो जाएगा 4, अब ये फिर से जाएगा, फिर से जाएगा 4, 4 लेस देन इक्वल टू, लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल है, लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल है। अंदर आएगा, अंदर आएगा फिर क्या करेगा, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू आई, सर प्रीवियस फैक्ट में कितना है 6 और आई में कितना, ये आई में अभी आया है 4, तो क्या हो जाएगा फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू आई, ऐसे ही था। तो मुझे बताइए सर फैक्ट में कितना आया, प्रीवियस फैक्ट में आया है 6 तो यहाँ लिख देंगे 6, और आई में कितना आया है सर, आई में आया है 4, 6 इंटू 4, 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा 24, 6 इंटू 4 हो जाएगा 24। आई इक्वल टू आई प्लस 1, आई इक्वल टू आई प्लस 1, प्रीवियस आई में कितना है 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5, सर 5 हो जाएगा, 5 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन फॉल्स और लूप से बाहर। लेकिन जब तक बाहर आया सर आंसर आ चुका था। सर देखो जब लूप चला पहली बार कितना था 1 लेस देन इक्वल टू 4, सेकेंड टाइम 2 लेस देन इक्वल, 2 लेस देन इक्वल टू 4, सेकेंड टाइम भी कंडीशन ट्रू मिली। उसके बाद थर्ड टाइम गया 3 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू। उसके बाद 4 लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल तो है, अंदर आया। फिर 5 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन फॉल्स और लूप से बाहर। तो जब लूप से बाहर आया तब तक हमारा आंसर जो है वो 24 आ चुका था सर। तो इस तरह से क्या निकलेगा, फैक्टोरियल निकलेगा सर। अब देखो इसी प्रोग्राम को मैं रन करता हूं सर। मैं जाता हूं वॉइड ऑफ मेन से स्टार्ट करता हूं, इंट में नम नाम का वेरिएबल ले लेता हूं, फैक्ट नाम का भी 1 ले लेता हूं, आई फॉर लूपिंग के लिए ले लेता हूं। मैं जाता हूं प्रिंट एफ एंटर द नंबर,
इंटर द नंबर बोलता हूं और इंटर द नंबर बोलने के बाद स्कैनएफ लेता हूं, परसेंटेज ऑफ डी कॉमा m परसेंट ऑफ नम, परसेंटेज ऑफ डी कॉमा m परसेंट ऑफ नम। और उसके बाद मैं जाता हूं while I लेस देन इक्वल्स टू नम, 1 से लेके नम तक चलेगा। और फाइनली यहां जाएंगे, हम लिखेंगे फैक्ट इज इक्वल्स टू फैक्ट इनटू I, और I इज इक्वल्स टू I प्लस 1 ले लेंगे। फाइनल आंसर फैक्ट में आ जाएगा सर। हम लिख देंगे प्रिंट एफ फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू परसेंटेज ऑफ डी कॉमा फैक्ट, आंसर आ जाएगा गेट ch और एंड ऑफ द प्रोग्राम। अब हम जाते हैं, इसको रन करते हैं। देखो सर, मेन से स्टार्ट करूंगा, इंटर द नंबर मैं डाल देता हूं, सपोज की बात 4 डालता हूं, 4। हाँ देखो अंदर आएगा 1 लेस देन इक्वल्स टू 4, 2 लेस देन इक्वल्स टू 4, 3 लेस देन इक्वल्स टू 4, 4 लेस देन इक्वल्स टू 4, 5 कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर, गेट ch एंड ऑफ द प्रोग्राम। आप ऐसा भी अगर रन करना है कंट्रोल F9 से आप रन करते हो, इंटर द नंबर 5 डालते हो, सीधा आंसर मिल जाता है 120। तो सर देखो मैंने आपको ये रन करके भी दिखाया कि किस तरह से ये वर्क करता है और किस तरह से आता है।